हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो देखिए, आज हम आयु संबंधी प्रश्नों के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि देखिए, इसमें कह रहा है ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु में 1, 2, 3 का अनुपात था। C की वर्तमान आयु क्या है? आप जोड़ के क्या करेंगे इसको 90 के बराबर, ठीक है ना। तो X की वैल्यू 15 आ जाएगी, C की वर्तमान आयु 45 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पूछ रहा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, और मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बहुत शोर हो रहा है बाहर। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं से कर सकते हैं। मैंने इस जैसे और क्वेश्चन कराए। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये काफ़ी सिंपल था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, तो देखिए वर्तमान उम्र को हम x मान के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, तो ये फादर हैं, ठीक है, और ये सन है। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अगर पुत्र की x होगी तो पिता की कितनी हो जाएगी? 4x। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। और उसके बाद में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 4x, और पहले के लिए आप घटाते हैं तो 5, और 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? x माइनस कितना? 5। ठीक है, तो ये जो पिता की उम्र है ये 9 गुनी थी। कितनी थी? 9 गुनी थी। तो आप इधर 9 का गुणा करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन सा? 28 है। ठीक है ना, कितनी थी? 9 गुनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप क्या करेंगे? 9 का मल्टीपल कर देंगे तो 4x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9x माइनस 45। आप क्या करेंगे? इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 9x इक्वल टू माइनस 45, और ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना? 5। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा? माइनस 5x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 40। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, इससे ये आप कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो आपसे पिता की उम्र पूछ रहा है तो आप 8 यहाँ पे रख देंगे तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष, क्योंकि 8 में 4 का गुणा करेंगे तो आप यहाँ से 32 वर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, तो राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है हम आपको बता देंगे। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष पूर्व 1/3 थी। ठीक है ना, 5 वर्ष पहले। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, सॉरी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। ठीक है ना, तो 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की 1/3 थी, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। देखिए राम है, इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 17। तो 5 वर्ष पहले अगर मैं इसकी आयु निकालूं तो इसकी आयु कितनी रही होगी? तो राम की 5 वर्ष पूर्व आयु 12 वर्ष रही होगी, आपको पता है। ठीक है, लेकिन राम की जो 5 वर्ष पूर्व आयु थी, ठीक है, ये श्याम की 1/3 थी। कितनी? श्याम की 1/3 थी, 1/3। और ये 5 वर्ष पूर्व राम की आयु तो 12 होगी। ठीक है, तो 12 के बराबर होगी। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो श्याम की आयु कितनी आ जाएगी? 12 या 36 वर्ष। तो ये इसकी आयु आ जाएगी। और आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है तो श्याम की आयु क्या है? दैट्स मीन 36 वर्ष। तो ये हो गया, कितना सिंपल है। ठीक है, देखिए हमने 5 वर्ष पूर्व राम की आयु निकाली, और राम की आयु 5 वर्ष पूर्व जो थी श्याम की 1/3 थी, तो श्याम का 1/3 बराबर राम की आयु। बस हो गया, इधर 3 का गुणा किया, 36 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 29 नंबर। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, आप इस क्वेश्चन को स्वयं से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे है तो हम 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, आप इसको स्वयं से करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक फादर है यानी कि पिता है, और एक पुत्र है यानी कि सन है। उम्र में ये 5 गुना बड़ा है। अगर ये x होगा तो ये 5x होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 5x हो जाएगा। उसके बाद में क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो 15 वर्ष बाद ये 2.5 गुना होगा। तो अगर ये अभी 5x प्लस 15, ठीक है ना, 15 वर्ष बाद, और पुत्र 5x प्लस 15,
तो पिताजी 2.5 गुने हो जाएंगे। ये 2.5 गुने तो 2.5 का इधर गुणा करेंगे, 2.5 कितना होता है 5/2। आप 2 का इधर गुणा करेंगे तो 10x + 30 बराबर 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5x + 15 सॉरी 75 कितना हो जाएगा 75। ये 5x इधर आके घटेगा, आपको पता है कितना बचेगा 5x बराबर ये उधर जाके घटेगा कितना बचेगा 45। x 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, x = कितना आ जाएगा 9, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है 5x है, तो आप 9 का 5 में गुणा करेंगे तो फादर्स की एज कितनी आ जाएगी 45 ईयर, ये पिता की एज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या कह रहा है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 वर्षों के बाद 3 गुनी होगी। ठीक है, अभी 3 गुनी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है और आगे कि जबकि 5 वर्ष के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु। देखिए ये आफ्ताब वाला क्वेश्चन जैसा ज़्यादा आ गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो पिता ले लेते हैं f, पुत्र सन, तो इनकी कितनी x मान लो आप, इनकी y मान लो। ठीक है, नॉर्मल है, डायरेक्ट समीकरण बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी 5 वर्ष बाद, तो x + 5 वर्ष बाद और इधर y + 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो जो पिता हैं ये पुत्र के 3 गुने होंगे। अगर ये 3 है तो 3 का इधर गुणा करेंगे, यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे x + 5 बराबर ये कितना हो जाएगा 3y + 15। 3y इधर लेके आएंगे तो x, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 5 सॉरी x 3y इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, -3y = 15 में से ये 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10। ये आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जबकि 5 वर्ष के पहले वह पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो 5 वर्ष पहले तो आप 5 घटाएंगे, इधर भी 5 घटाएंगे, पिताजी 7 गुने थे तो 7 का गुणा इधर करेंगे। ठीक है, तो ये x माइनस कितना है 5 बराबर कितना हो जाएगा 7y और -35। 7y इधर आएगा तो x - 7y बराबर में ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो -30 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण सेकंड। आप इसके नीचे इस समीकरण को लिखेंगे x - 3y और बराबर कितना है 10 है, कितना है 10। आप क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -4y = -40, माइनस से माइनस खत्म, 4 से ये कट जाएगा 10 बार, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि बेटा 10 ईयर का है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो आप 10 को कहाँ रख सकते हैं, आप 10 को यहाँ रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे 10 रखेंगे तो x का मान चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए x -3 × 10 बराबर कितना है 10। ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे रख रहे हैं ना, देखिए 3 गुणे में 10 आ जाएगा, तो x माइनस ये कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना 10 सॉरी ये कितना होगा 10 होगा। ठीक है, ये 30 उधर जाके जुड़ जाएगा तो x बराबर 40, तो पिता की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इजी क्वेश्चन है, देखिए 1 से 2 मिनट ही लगते हैं मुश्किल से करने में, लेकिन आप वहाँ जब कंपटीशन लेवल में बैठेंगे तो आप स्वयं से फास्ट कर सकते हैं। बस आपको एक बार और रिवीजन करना होगा इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखिए आप वर्तमान आयु निकाल लेंगे, कुछ भी निकाला है मैं आपको बता रहा हूँ, उनको बस रख के काट देना, अनुपात निकल आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं से करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, 10 वर्ष बाद महेश की माता की आयु उसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी, महेश की वर्तमान आयु। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मैं आपको ये होमवर्क के लिए देता हूँ, आप स्वयं से करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, पहले से मैं आपको बता दूँ। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आसान क्वेश्चन होगा तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो कि 36 है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आप इसको भी स्वयं से करेंगे। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। एक है अन्ना, एक है रीता। ठीक है, तो एक है अन्ना, एक है रीता, ये 5 गुना बड़ी है, तो x है, ये 5x है, 5 गुना बड़ी हो जाएगी। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में अन्ना रीता की 3 गुना हो जाएगी। तो देखिए 2 वर्ष है तो 2 वर्षों में ये 5x प्लस कितना हो जाएगी 2 और ये कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो ये अन्ना है ये रीता है तो ये इसकी 3 गुना हो जाएगी। ये 3 गुना है तो आप 3 का गुणा इधर करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे तो 5x प्लस 2 आप 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 6। अब 3x को इधर लेके आएंगे तो 5 में से घटेगा तो कितना बचेगा 2x और 2 ये उधर जाके घट जाएगा कितना बचेगा 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से ये निकलेगा। तो यानी कि रीता 2 वर्ष की होगी तो ये कितने की होगी 10 वर्ष की। कितने की, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 10 की। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पश्चात अन्ना की आयु क्या होगी। तो अन्ना अभी जो 10 वर्ष की है अब से 7 वर्ष पश्चात कितने वर्ष की हो जाएगी तो ये 17 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र की आयु का 6 गुना बढ़ाता। ठीक है, तो 2 साल पहले एक आदमी था, आदमी ए मान लेते हैं और पुत्र को हम पी मान लेते हैं। तो ये 2 साल पहले, अभी ये x का ये y का है तो 2 साल पहले आदमी x माइनस 2 का हो जाएगा और पुत्र कितने का y माइनस 2 का। तो आदमी 6 साल बढ़ा था। आदमी कितने वर्ष बढ़ा था 6। ठीक है, तो ये x माइनस 2 बराबर ये कितना हो जाएगा आप यहाँ पे करेंगे तो 6y माइनस 12 हो जाएगा। आप इस समीकरण को इतना ही रहने देंगे। ठीक है ना, इतना ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दोगुना हो जाएगा। तो 18 वर्षों में तो x प्लस आप 18 करेंगे, ये पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पुत्र की कितनी हो जाएगी तो y प्लस 18 और इसका ये 2 गुना हो जाएगा कितना 2 गुना, तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये ऐसा ही रहेगा x प्लस 18 बराबर इधर कितना हो जाएगा 2y प्लस कितना 36। आप कुछ भी नहीं करेंगे, इस समीकरण को इसके नीचे लिखेंगे तो x माइनस 2 बराबर कितना है 6y और माइनस कितना है 12। आप घटा देंगे तो इससे ये x खत्म हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। बराबर में इधर माइनस का कितना बचेगा 4y और इधर कितना बचेगा प्लस का 48। कितना बचेगा 48। 4y को इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाकर घटा देंगे तो 4y प्लस का हो जाएगा बराबर ये 48 में से 20 घट जाएगा उधर जाके 28। तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, इससे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो आपसे पिता की आयु पूछ रहा है तो आप x की y की वैल्यू को कहीं भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे रख देंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ y की वैल्यू 7, कितनी रखूँगा 7, तो यहाँ से कितना मुझे प्राप्त होगा तो देखिए x प्लस 18 बराबर y के स्थान पे यहाँ पे मैं 7 रखूँगा तो 7 और 18 25 हो जाएंगे। 25 का 2 में गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 50। 18 उधर जाके घट जाएंगे तो x यानी पिता की उम्र कितनी आ जाएगी 32 वर्ष निकल आएगी इसकी उम्र। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। टफ नहीं है, बस इतना होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है। देखिए आप इस आसान क्वेश्चन को स्वयं कर सकते हैं, मैं नहीं कराऊंगा, आप स्वयं कर लेना। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, श्रीमान x की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2 गुना है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व यानी कि x की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। कितना सरल है, अगर मैं आपको बेसिकली बता दूं, श्रीमान x की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी है, जबकि पुत्री की आयु 20 वर्ष है। पुत्री 20 वर्ष की है तो श्रीमान x 40 के होंगे, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितने वर्ष पश्चात 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप इसको बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है आपको 15 वर्ष, तो आप इसमें 15 जोड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। ठीक, सॉरी कितने वर्ष पूर्व कह रहा है, हमसे बाद में नहीं कह रहा है, पूर्व कह रहा है, यही कह रहा है ना कितने वर्ष पूर्व। ठीक है ना, हो जाएगी कितनी 3 गुना। तो देखिए 15 वर्ष पूर्व मान लेते हैं तो आप इसमें 15 घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 15 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। क्या ये इसका 3 गुना है, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर दूसरा हम ऑप्शन लेते हैं कितना है 12 वर्ष, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो 8 और इसमें से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 28 बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी ये इसका 3 गुना नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 10 वर्ष, इसमें से 10 घटाएंगे तो 10, इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना 30। तो हाँ, अब ये इसका 3 गुना होगा, तो यानी कि ऑप्शन आपका 10 हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, आपको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन भी करा सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आप किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। वर्तमान आयु, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे स्वयं करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की केवल 3 गुनी रहेगी, तो वर्तमान आयु आप ज्ञात करेंगे, ना कि मैं। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए, आप इनको भी करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय उम्र की 1/4 गुना है, यदि उसके पुत्र की उम्र 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। तो देखिए रीता की उम्र 6 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है, 6 वर्ष पहले हुई थी, तो अभी जो वर्तमान उम्र मान लेते हैं हम, रीता की वर्तमान उम्र वो x है, तो शादी के समय इसकी उम्र क्या रही होगी, शादी के समय तो 6 वर्ष पहले हुई थी, तो x - 6। ठीक है, रीता की उम्र ये वर्तमान है, शादी के समय ये है उम्र। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आज उसकी उम्र शादी के उम्र की इतने गुना है। तो देखिए आज जो उसकी उम्र है ना, ये वाली, ये तो शादी के समय की उम्र है, आज उम्र ये है x, और शादी के समय की उम्र कितनी थी, x - 6। तो इस उम्र की ये वाली उम्र, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है, शादी की उम्र की ये वाली उम्र 1/4 गुना है। तो देखिए ये वाली 1 से 1/4 गुना है, तो आप 1 से 1/4 का गुना इधर करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 4 और 1 कितना, 5/4, तो 5/4 का आप इधर गुणा करेंगे, आप यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4x = 5x माइनस कितना हो जाएगा, 30, कितना 30 हो जाएगा। आप 5x को इधर ले जाएंगे, 4x में से ये 5x कटेगा, तो माइनस का x बराबर कितना बचेगा, -30, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, तो अभी वर्तमान में रीता की उम्र 30 वर्ष है, लेकिन क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, ठीक है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है, रीता की उम्र। ठीक है ना, तो यदि उसकी, तो भाई 1/10 है पुत्र की, तो 1/10 का गुणा कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा कितना, तो पुत्र की उम्र आ जाएगी 3 ईयर। ठीक है, तो ये सन है यानी कि पुत्र। ठीक है, रीता के पुत्र की उम्र कितनी आएगी, अरे भाई 3 ईयर। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है।